बच्चों गुड मॉर्निंग। सो today's topic will be the types of artificial intelligence और ये कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सो बिफोर आई विल स्टार्ट लेट मी टेल यू अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वन मोर टाइम। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग, वी जस्ट वांटेड टू मेक अ डमी ऑफ ह्यूमन, दैट्स इट। ओके, अब हमें एक चीज पता है कि हमारे पास आईक्यू होता है। ह्यूमंस के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये है कि हम जो मशीन बना रहे हैं, मशीन इन द सेंस हम जो सिस्टम बना रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेकर के कोई जो सिस्टम बना रहे हैं, वो एटलीस्ट इतना इंटेलिजेंट हो कि वो ऑटोमेटिकली काम कर ले। हम रोबोट नहीं बना रहे, हम एआई बेस्ड बनाएंगे। एआई बेस्ड मींस उसके अंदर खुद सोचने समझने की थोड़ी बहुत क्षमता आ जाए, और उसी चीज को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एआई। ठीक है, तो ये कितने ब्रॉडली कितने भागों में डिवाइडेड होता है? ब्रॉडली ये टू टाइप्स होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी ब्रॉडली इन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज टाइप वन एंड अनदर वन इज टाइप टू। टाइप वन भी थ्री टाइप्स के होते हैं और टाइप टू फोर टाइप्स के होते हैं। इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप वन जो हमारे सामने दिख रहा है वो है नेरो एआई। नेरो मीन्स आपको नाम से पता चल रहा है, नेरो यानी कि जो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं कर रहा होगा, उसका टास्क जो होगा वो भी वो ज्यादा सोच समझने में उसमें विश्वास नहीं कर रहा होगा। जो टास्क दे दिया जाए वही काम कर ले। जो कहते हैं ना, अगर आप हिंदी में देखें नैरो माइंडेड और एक ब्रॉड माइंडेड। नैरो माइंडेड कौन सा आदमी होता है? जिसकी सोचने समझने की क्षमता जो होती है बहुत कम होती है। अगर मैं ए के कंटेक्स्ट में बात करूं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसे काम दूंगा तो उसकी जो स्फेयर है, जो उसकी स्ट्रीम है सोचने समझने की या काम करने की स्पेशली, वो बहुत कम होगी। चलो इसको देखते हैं, फिर हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं वीक एआई, यानी कि हम इसे नेरो एआई भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपसे वीक एआई पूछ लिया जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। इन अ नटशेल आई विल बी आस्किंग लाइक नेरो एआई, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब नेरो एआई क्या होता है? नेरो एआई इज अ टाइप ऑफ एआई which is able to perform a dedicated task with intelligence। यानी कि इसका मतलब वही हो गया जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अगर मैं उसे कोई टास्क दूंगा तो वो उसी टास्क को करेगा, इसके अलावा वो सोचेगा भी नहीं दूसरा। द मोस्ट कॉमन एंड करंटली अवेलेबल एआई इज नेरो एआई। ये अभी सबसे ज्यादा दिखता है वर्ल्ड में। लेट मी टेल यू फ्रेंकली, अभी तक जो दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा यही दिखता है आपको। मगर ये 21st सेंचुरी का एक अलग बात हो गई अभी। जो अगर हम बोले ना, ये एक्सेप्शन हो गया है। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि ये जो अभी हम नोट्स पढ़ रहे हैं, ये 1990 और 1980s के नोट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रिच एंड नाइट जो बुक होती थी, उस टाइम पे ये इतना बूम पे नहीं था। तो ये उस टाइम पे जो काम होता था वो इसी पे काम हो रहा था, नेरो एआई पे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। सेकंड पॉइंट कह रहा है नेरो एआई कैन नॉट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स फील्ड। जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, वो अपनी लिमिटेशंस और फील्ड के बाहर जाके काम कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हमने टास्क दिया है, जो उसके अंदर हमने डेटा सेट डाले हैं, वो लिमिटेड डाले हैं। और लिमिटेड डालने की वजह से वो आगे की सोच नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम पे एमएल नहीं थी। जब ये नोट्स बने थे उस टाइम पे मशीन लर्निंग नहीं थी, क्योंकि आपको पता है मशीन लर्निंग ही ऐसी एल्गोरिथम्स होती है, इसके अंदर वो ऑटोमेटिक सीखता जाता है और वो अपने टास्क परफॉर्म करता जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज इट इज ओनली ट्रेंड फॉर वन स्पेसिफिक टास्क, हेंस इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वीक एआई। So narrow AI can fail in unpredictable ways if it goes beyond its limit। अगर उसको आप एक्स्ट्रा काम दोगे तो इट वॉन्ट बी फिजिबल फॉर इट कि वो काम कर पाए। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल लगाता हूँ। अभी नासा हुआ, इसरो हुआ, ये जो इंडिया और हमारा जो नासा है, ये लोग मार्स में मार्स मतलब मंगल ग्रह और चांद पे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो आप नोट करना, वहां पे जो रोवर भेजते हैं ना, वो एआई बेस्ड होते हैं। एआई बेस्ड, अब आप बोलोगे सर वहां पे मतलब किस तरह से, थोड़ा समझाइए। देखिए होता क्या है, जो वहां पे रोवर भेजे जाते हैं ना बच्चों, उन रोवर को भेजने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। क्या होते हैं? पहला, वो वहां का एनवायरनमेंट चेक करता है कि ये जो एनवायरनमेंट है, क्या ये ह्यूमन के लिए सही है या लिविंग बींग के लिए सही है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्या वहां पे लाइफ है। तीसरा पॉइंट, क्या वहां पानी है। चौथा पॉइंट, क्या वहां ग्रेविटी है तो कैसी है। पांचवा पॉइंट, कि वहां पे जैसे ये जो अपने होता है ना ग्रीनरी, ये है या नहीं है। और वहां की मिट्टी कैसी है, सैंड कैसी है, माउंटेन्स टेरेन कैसा है। ये सब पॉइंट वहां पे काउंट किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, मैं तो बस वो बता रहा हूं जो
मीडिया या न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा वायरल होते हैं। अब ये पॉइंट बताने का मकसद क्या था, वो ये था कि क्योंकि हम वहाँ ह्यूमन भेज नहीं सकते, तो यहाँ पे हम रोबोट भेजते हैं। कैसे रोबोट भेजते हैं? एआई बेस्ड रोबोट। तो एआई बेस्ड रोबोट क्या करता है, वहां जाके इन सारे पॉइंट्स को कवर करता हुआ आता है और ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आता है। ऑब्जेक्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज रोबोट के लिए ऑब्जेक्ट ही होंगे। इवन आप फोटोग्राफ भी खींचोगे ना, तो फोटोग्राफ एआई बेस्ड जो अभी कैमरा है, तो वो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट ही हो। अगर आप फोटोग्राफी कोर्स करोगे, देन यू विल कम टू नो कि जो फोटोग्राफर होता है, फोटोग्राफर के लिए सामने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है, वेदर इट इज अ लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। एप्पल सीरीज इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नैरो एआई, बट इट ऑपरेट्स विद अ लिमिटेड प्री डिफाइंड रेंज ऑफ फंक्शंस। अब मुझे एप्पल और सीरी के, एप्पल का जो प्रोडक्ट है सीरी, मुझे उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही से वाकिफ होंगे कि अगर आप उसको कुछ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करने के लिए कह सकते हो और वो उसी को परफॉर्म करेगी, इससे बाहर नहीं जा सकती। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसका डेवलपमेंट हुआ था, तो जो उसके प्रोग्रामर थे, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टास्क या फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ही ये डाला गए थे। एंड दिस इज व्हाट द सोल रीजन कि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में महारत हासिल रखती है। नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड नेक्स्ट पॉइंट। आईबीएम वॉटसन, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इसके बारे में, आईबीएम वॉटसन जो एक सुपर कंप्यूटर है, ऑल्सो कम्स अंडर नेरो एआई। वो नेरो एआई के अंडर के जो फील्ड है, उसी के अंडर आता है, as it uses an expert system approach combined with machine learning and natural language processing। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर यहाँ पे एमएल और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से क्या मतलब है। देखो, नेचुरल लैंग्वेज को हमने इसलिए ऐड किया है बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि पूरे वर्ल्ड में सब इंग्लिश ही बोलते हैं। इंग्लिश तो वही बोलते हैं जहां पे जो अंग्रेज थे उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी। ठीक है, जहां जिन देशों में उन्होंने राज किया था, जो उनके डोमिनियन कंट्रीज हैं, बस वहीं पे इंग्लिश बोली जाती है। उसके अलावा सब अपनी कोलोक्यूल लैंग्वेज या वर्नाक्यूलर लैंग्वेज बोलते हैं। लाइक जापान, वो जापानीज बोलते हैं, चाइना चाइनीज बोलते हैं, आप अरब में जाए वो अरबी बोलेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, वहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती है। तो इसलिए वहां पे एनएलपी भी यूज होती है। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि अगर मैं चाइनीज बोलूंगा तो चाइनीज भी समझेगा, मैं पोर्चुगीज बोलूंगा तो पोर्चुगीज भी समझेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ नेरो एआई आर प्लेइंग चेस। यानी चेस अगर खेलने के लिए आप मशीन बनाओगे तो चेस ही खेलता रहेगा, वो उसी में अच्छा होगा। अगर आप उसे पोंछा डालने के लिए या फिर झाड़ू लगाने के लिए बोलोगे तो वो नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा परचेजिंग सजेशंस ऑन ई कॉमर्स साइट। अब देखो, ये भी एक पॉइंट हो गया, आप नोट करना। ई कॉमर्स साइट या फिर आप यूट्यूब को देखिए, वो लोग क्या करते हैं, अगर आप कोई वीडियो या कोई प्रोडक्ट देखते हो ना, तो वो क्या करता है, हमेशा रेकमेंड करता है कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं शूज पे गया, तो मैं नाइकी के शूज देख रहा हूं, तो नाइकी के शूज जब मैं देखूंगा, तो आप नोट कीजिएगा कि उससे रिलेटेड, सपोज मुझे ग्रे कलर के शूज बहुत पसंद है, और जिसका सोल मोटा हो, जिसपे अगर मैं रोड हो यानी हार्ड टेरेन हो, हार्ड सरफेस पे मैं दौड़ पाऊं, ऐसा मैं शूज देख रहा हूं, तो वो उसको क्या करेगा, नोट कर लेगा मेरे कीवर्ड्स को, और उससे रिलेटेड जितने भी जूते उसके पास होंगे, तो वो सारे मेरे सामने शो कर देगा, और स्पेशली लिख देगा रेकमेंडेड फॉर यू। ठीक है, वो इसलिए करेगा क्योंकि उसे वो दूसरे प्रोडक्ट भी बेचने, तो वहां पे ये नेरो एआई का कंसेप्ट ही यूज होता है। ठीक है, जिसके अंदर मशीन लर्निंग भी स्पेशली यूज होती है। सेल्फ ड्राइविंग का, स्पीच रिकॉग्निशन एंड इमेज रिकॉग्निशन। अब देखो, यहाँ पे मैंने बोला स्पीच रिकॉग्निशन एंड इमेज रिकॉग्निशन, ये तो आजकल हमारे मोबाइल में चल ही रहा है, तो मुझे इसमें बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ गए होंगे। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जनरल एआई की तरफ। और देखिए, जनरल एआई जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नेरो के बाद जो थोड़ा सा हायर वर्जन है वो है जनरल एआई। ये क्या करता है, इसे भी देख लेते हैं और समझते हैं। जनरल एआई is a type of intelligence which could perform any intellectual task with efficiency like human. The idea behind the general AI to make such a system which could be smarter and think like a human by its own. Currently, there is no such system exists which could come under general AI and can perform any task as perfect as a human. The worldwide researchers are now focused on developing machines with general AI, as systems with general AI are still under research and it will take lots of efforts and time to develop such systems. अब देखिए, इनके बारे में मैं समझाता हूं आपको। हम जो बात कर रहे थे जनरल एआई, तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि अभी तक साइंटिस्ट जो हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसा सिस्टम नहीं बना। ठीक है, वो ये अकॉर्डिंग टू देम, ये 1990s की बात बता रहा हूँ, जब सोफिया नहीं बनी थी। अब आप बोलोगे सोफिया क्या है सर,
अभी सोफिया अगर आपको पता हो, इवन बहुत सारे ऐसे अब तो एआई बेस्ड रोबोट्स बन चुके हैं। सोफिया आप जानते ही हो, ह्यूमन जैसे सोचती है, जवाब भी दे देती है। विल स्मिथ का वीडियो भी उसके साथ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब आ चुकी हैं। एटलीस्ट हम नैरो एआई से जनरल एआई पे आ चुके हैं। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर यही होगा। मगर मैं आपसे रियल लाइफ का एग्जांपल पूछूं जनरल एआई का, तो अब आप दे सकते हैं। ठीक है सोफिया, गॉट इट। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप गूगल इट आउट, आप पता करें कि ये जनरल बेस्ड एआई कौन सा है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि वो इंसानों की तरह सोच समझ पाए, और जो टास्क ह्यूमन कर सकता है वो भी कर ले। तो जो सोफिया है वो उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, मगर वो भी अभी कंप्लीट जनरल एआई नहीं बनी है। वो नियर बाय, मतलब कहते हैं ना, अबाउट टू बी अ जनरल एआई, मगर वो अभी कंप्लीट नहीं बनी है ऐसी कि वो सारे काम ही कर ले। अगर मैं उसे बोलूं झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगा ले, वो जवाब जरूर दे देगी, काम कर लेगी, मगर इतना बड़ा टास्क अभी वो परफॉर्म नहीं कर सकते। मगर उस पर काम कर रहे हैं इतना कि वो आगे जाके बहुत अच्छे काम हो सकते हैं उस पर। और अभी परफॉर्म कर रहे हैं इस पे, जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं उस पर काम चल रहा है। तो जनरल एआई का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों ने हॉलीवुड मूवी देखी होंगी। जो आपको बताने जा रहा हूं वो होगा सुपर एआई। यानी जो हॉलीवुड मूवी है जैसे आई एम लीजेंड, टर्मिनेटर, वो सुपर एआई के कंसेप्ट पे ही बने हुए हैं। अब देखो ये होते क्या है उसको देखिए आप लोग। Super AI is a level of intelligence of systems at which machines could surpass human intelligence and can perform any task better than human with cognitive properties. It is an outcome of general AI. Some key characteristics of strong AI including capability include the ability to think, to reason, to solve the puzzle, make judgments, plan, learn, communicate by its own. Super AI is still a hypothetical concept of artificial intelligence. Development of such system in real life is still world changing task. अब देखिए आपको नाम से पता चल रहा है कि सुपर एआई। तो भैया अगर आपने टर्मिनेटर देखी, आपने कौन सी मूवी थी विल स्मिथ की, आई एम लीजेंड, है ना, तो ये सब जो मूवीज इन्होंने बताई है तो वो इसी पे बेस्ड है। एक और आपको मैं अगर एनिमेटेड मूवी बताऊं तो आपने वॉल ई देखी होगी, वॉल ई। तो वो भी एक इसके एग्जांपल है सुपर एआई के बारे में, जहां आप आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कंसेप्ट आपके वहां पे क्लियर हो सकते हैं। यानी कि ऐसा आप सिस्टम बनाए, ऐसा रोबोट बनाए जो ह्यूमन से भी तेज हो सोचने में, वो ऑटोमेटिक डिसीजन ले पाए, वो ऑटोमेटिक काम कर पाए, वो उसकी रीजनिंग अच्छी हो, पजल सोल्व कर पाए, जजमेंट ले पाए, प्लान कर पाए, सीख पाए और बातें भी कर पाए ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है सुपर एआई के। अब तो बच्चों यहाँ पे जो हमने अभी तक पढ़ा है इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। नैरो एआई आपको दिख रहा है डेडिकेटेड फॉर वन टास्क। जनरल एआई को देखेंगे परफॉर्म लाइक ह्यूमन। सुपर एआई मतलब इंटेलिजेंट देन ह्यूमन। अब जैसा कि हमने देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन हमने देख ली, नैरो एआई जिसे हम वीक एआई बोलते हैं, जनरल एआई और सुपर एआई, तीन पार्ट्स के। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टाइप टू है उसकी फंक्शनैलिटी के साथ अगर हम देखें तो वो चार प्रकार की होंगी। तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो है रिएक्टिव मशीन। अब रिएक्टिव मशीन क्या होती है, यहां से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, प्योरली रिएक्टिव मशीन्स आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आप सोच सकते हो, जो आपके दिमाग में जो भी क्लिक हो रहा है ना, वो रिएक्टिव मशीन्स ही है। यानी अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो तो उसका वो रिएक्शन करेंगे। अब आप बोलोगे एक्शन रिएक्शन से क्या मतलब है सर? एक्शन मतलब ये है, आपने कोई रोबोट बनाया, आपने उससे पूछा हेलो, तो आपने एक्शन करने के लिए उसे बोला, तो वो क्या करेगा या करेगी, वो रिएक्ट करेगी, आपके उस हेलो का जवाब देगी। आई थिंक यू गॉट दी आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या है, सच एआई सिस्टम्स डू नॉट स्टोर मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंसेस फॉर फ्यूचर एक्शन। अब ऐसे जो मशीन होती हैं वो स्टोर नहीं करती हैं, दैट मीन्स उनके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसके अंदर मशीन लर्निंग नहीं हो रही। अब आप बोलोगे सर मशीन लर्निंग आपने नाम क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि वो कोई एक्सपीरियंस या जो पुराने एक्सपीरियंस है उनसे कुछ भी नहीं सीखने वाली। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम यूज होंगी तभी तो ऑटोमेटिक सीखेगी, वो यहाँ पे नहीं हो रही। तीसरा पॉइंट, these machines only focus on current scenario and react on it as per possible best action. Next, IBM's Deep Blue system is an example of reactive machines. Google AlphaGo is also an example of reactive machine.
तो ये तो दो एग्जांपल आपको दिख गए, आईबीएम का डीप ब्लू सिस्टम और गूगल का अल्फा गो। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिएक्टिव मशीन्स। ठीक है, यानी ये सिस्टम क्या करते हैं या ये मशीन क्या करती हैं, these machines only focus on current scenario and react on it as per possible best action। यानी कि मैंने आपको एक बार पहले भी एग्जांपल लिया था, फिर बताता हूं। मान लीजिए आपने कोई बॉट बनाया, ठीक है, और आपने वो जो बॉट बनाया वो स्कैवेंजिंग के लिए बनाया। अब स्कैवेंजिंग मतलब होता है सफाई करने के लिए। आपने क्या किया, कपड़े कचरा जो भी था वो कचरा जमीन पे फैला दिया। तो बोट क्या करेगा, उसको पहचानेगा। अब वो कैसे पहचानेगा, आपने उसमें कुछ फोटो खींच खींच कर डाल दी थी, थोड़ी सी फोटो, क्योंकि आपने स्कैवेंजिंग के लिए बनाया, इसके अलावा आपने उसको कोई काम दिया ही नहीं है। तो आपने स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है या ना के बराबर ही है, तो आपने क्या किया, उसमें फोटो डाल दी कचरे के, कि थैली ऐसे मुड़ी हुई होती है तो उसको इकट्ठा करना है, कुछ भी गिर जाए तो इकट्ठा करना है। अब आप एक चीज समझिए, मान लीजिए किसी के पैसे भी गिर जाएं, मान लो गड्डी गिर जाए, 100 रुपए की या 200 2000 की गड्डी गिर जाए, तो वो तुरंत जाके उसको भी इकट्ठा कर लेगा, कचरा मान लेगा और फेंक देगा। तो तुम्हें बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब जो टास्क दिया जाएगा उसी को परफॉर्म करेगा, वो देखेगा ही नहीं ये पैसे की गड्डी है। ठीक है, वो अपना कोई दिमाग नहीं लगाएगा। तो आई गेस तुम्हें रिएक्टिव मशीन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखें क्या होता है। अब है लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी मशीन्स कैन स्टोर पास्ट एक्सपीरियंस, ये पास्ट एक्सपीरियंस से सीखेगी, और सम डेटा फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो कुछ टाइम के लिए कुछ डेटा भी इकट्ठा करेगी। दीज मशीन्स कैन बी यूज्ड टू स्टोर डेटा फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। Self driving car are one of the best example of limited memory system. These cars can store recent speed of nearby cars, the distance of other cars, speed limit and other information to navigate the road। अब मुझे लिमिटेड मेमोरी का तो बताने का जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसने एग्जांपल ही दे दिया। ठीक है, जो पुराने एग्जांपल थे वो आप लोग नहीं जानते थे, इसलिए मुझे बताने की जरूरत पड़ी छोटी सी। अब आते हैं आगे, थ्योरी ऑफ माइंड। द थ्योरी ऑफ माइंड, एआई शुड अंडरस्टैंड द ह्यूमन इमोशंस, people believes, and be able to interact socially like humans। This type of AI machines are still not developed, but researchers are making lots of efforts and improvements for developing such AI। यानी कि इस तरह का बनाने के लिए, जो मैं आपसे अभी तक एग्जांपल ले रहा था टर्मिनेटर उनके, ये यही चीजें। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक मूवी का नाम बताया था, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इसी पे बेस्ड है, थ्योरी ऑफ माइंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। Self awareness AI is the future of artificial intelligence। These machines will be super intelligent and will have their own consciousness, sentiments, and self awareness। These machines will be smarter than human mind। Self awareness AI do not exist in reality still, and it is a hypothetical concept। तो self awareness तो totally hypothetical concept है, यानी ये बन ही नहीं सकता। थ्योरी ऑफ माइंड के लिए आप बोल सकते हो कि ये जो चीज है, ये जो नासा और इसरो जो भेज रहे हैं रोवर रोबोट्स को, वो थ्योरी ऑफ माइंड पे ही बेस्ड होते हैं। तो आशा करता हूं आज का तुम्हें टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।